हेलो फ्रेंड्स, तो आइए हम अपना टॉपिक कवर करेंगे राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे, पहला हम राउल्स लॉ कवर करेंगे। राउल्स लॉ हमारा क्या होता है, देन उसके बाद हम अपना कवर करेंगे हमारा आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, विद इनके ग्राफ के साथ, एंड एडेसिव अट्रैक्शन एंड कोहेसिव अट्रैक्शन। तो आइए फ्रेंड्स, हम एक एक करके बात कर लेते हैं ये हमारे क्या क्या होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं राउल्स लॉ क्या होता है। राउल्स लॉ में सबसे पहले हमें राउल्स लॉ को समझने के लिए हमें 4 पॉइंट समझना बेसिक है, जो कि हमारा पहला है पार्शियल प्रेशर क्या होता है हमारा, देन उसके बाद वेपर प्रेशर क्या होता है, एडिसिव अट्रैक्शन एंड कोहेसिव अट्रैक्शन। ये 4 पॉइंट अगर हमें क्लियर हो गए तो हमारे राउल्स लॉ में और उसके हमारे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन हमारे कॉन्सेप्ट हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देन हम सबसे पहले समझते हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता है। मान लीजिए कोई भी एक ये हमारा कंटेनर है, इसमें मतलब हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एंड हमारा सॉल्यूट्स भी हैं इसमें। तो इसमें जो सॉल्यूट है, कंपोनेंट जो है हमारे, इसका ये इसके ऊपर एक प्रेशर होगा। इसका जब इससे हम कोई भी टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो इसका एक प्रेशर होगा, वो अपना प्रेशर क्या करेगा, ये कंटेनर पे हमारा फोर्स अप्लाई करेगा। देन इसी की तरह हमारा इनके भी प्रेशर्स होंगे। तो हमारे जो ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं, इन सब पार्टिकल्स का एक अलग अलग प्रेशर होगा अपना। तो जैसे कि हम इसको मान लेते हैं अपना P1 प्रेशर हो गया हमारा, ये हमारा P2 प्रेशर हो गया, ये हमारा P3 प्रेशर हो गया। तो यही जो अलग अलग हमारे प्रेशर है, इनको हम पार्शियल प्रेशर कह सकते हैं। ये पार्शियल प्रेशर पहला हो गया, पार्शियल प्रेशर दूसरा, ये पार्शियल प्रेशर तीसरा। इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर होता है हमारा। देन उसके बाद देखते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर समझा जाए तो वेपर प्रेशर यानी मान लीजिए कोई भी चीज़, अगर हम जैसे एक कंटेनर ये हमारा है, इसमें हमने वाटर ही लिया है, इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो हमारा जो वाटर है वो एवपोरेट होने लगता है, उड़ने लगता है। तो हम देखते हैं इसमें इसी मतलब जो उड़ने लगता है इसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। तो ये हमारा जो उड़ता है एक प्रेशर के साथ, तो इसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं एडिसिव अट्रैक्शन क्या होता है। एडिसिव अट्रैक्शन का मतलब होता है, सबसे पहले इसे देखते हैं। एडिसिव अट्रैक्शन का मतलब हो गया, यानी ये देखिए हमारा जैसे एक हमारा एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है, ये हमारा जैसे सॉल्वेंट है, जो भी हमारा कंटेनर था ये, इसमें जो भी हमारा लिक्विड भरा था, तो इस लिक्विड में हमारा एक सॉलिड भी है, सॉल्वेंट भी है। तो हमारा ए इसमें मान लीजिए सॉल्यूट ए है, सॉल्वेंट बी है, या सॉल्यूट ए भी है, सॉल्यूट बी भी है इसमें। तो अलग अलग सॉल्यूट है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसमें। तो मान लीजिए हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के इसमें सॉल्यूट है, जो भी हमारा सॉल्यूट है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है, जो डिफरेंट टाइप्स में है, यानी ए हमारा एक सॉल्यूट है इसमें, एंड देन उसके बाद दूसरा सॉल्यूट हमारा बी है। तो अब मान लीजिए, अब हमारा जो अगर इसके कोई भी ड्रग हम इसमें डालते हैं, कोई भी ऐसा पार्टिकल हम इसमें डिज़ोल्व करते हैं घुलने के लिए, तो वो इसमें जाने के बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिज़ोल्व होगा। तो डिज़ोल्व होगा तो वो किसी ना किसी चीज़ से बाइंड होगा या बॉन्ड बनाएगा, तभी तो डिज़ोल्व होगा। तो दैन उसके लिए होता क्या है कि मान लीजिए जैसे ही वो डिज़ोल्व, मतलब हमारा ए जो हमारा है वो सॉल्वेंट है हमारा मान लीजिए, और बी हमारा सॉल्यूट है। जैसे हम इसमें डिज़ोल्व करते हैं अपने बी सॉल्यूट को, तो होता क्या है, हमारा ए और बी के बीच एक बॉन्ड बन जाता है। इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एडेसिव बॉन्ड कहते हैं। एडेसिव बॉन्ड क्या है, मतलब एक दूसरे से आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसी को हम एडेसिव अट्रैक्शन कहते हैं, एडेसिव फोर्स कह सकते हैं। यानी अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच हमारा कोई बॉन्ड बनता है, आपस में वो जुड़ जाते हैं, तो उसे हम एडेसिव फोर्स कहेंगे। ठीक है, एडेसिव अट्रैक्शन या एडिशन फोर्स कहते हैं। देन उसके बाद हम समझते हैं हमारा कोहेसिव अट्रैक्शन क्या होता है। हमने इसमें देखा था कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये दोनों ही अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। बट अब हमारा कोहेसिव में क्या होता है, अगर हमारा ए मॉलिक्यूल है तो वो ए से ही जुड़ा हुआ है, अगर बी है तो वो हमारा बी से जुड़ा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसको हम कोहेसिव बॉन्ड कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब हम समझते हैं राउल्स लॉ पर आते हैं अपने। ओके फ्रेंड्स, देन हम देखते हैं, देन देखते हैं राउल्स लॉ क्या होता है। मान लीजिए हमारा राउल्स लॉ कहता है कि अगर हमारा कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में हमारा एक मतलब लिक्विड मिक्सचर है हमारा, उसमें हमारा कुछ कंपाउंड्स भी हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब हमारे इस कंटेनर में जो हमारा लिक्विड फॉर्म मिक्सचर भरा हुआ है, इसमें हमारे कुछ कंपाउंड भी हैं, इसमें कंपोनेंट या सॉलिड पार्टिकल्स हैं इसमें हमारे। ठीक है,
तो हम नीचे से अगर कोई भी मतलब एक तरह से डिफरेंट टेम्परेचर इसे देते हैं, अलग अलग टेम्परेचर इसे देते हैं, या एक भी कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर इसे प्रोवाइड करते हैं, या इसे हीट करते हैं आसान भाषा में कहा जाए तो क्या होता है, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका पार्शियल प्रेशर यानी जो हमारा इसका अलग अलग पार्टिकल्स के जो पार्शियल प्रेशर होते हैं, ठीक है, प्रेशर होता है, वो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है। तो इसका पार्शियल प्रेशर यानी इस कंपाउंड का, यानी इस लिक्विड जो भी हमारा लिक्विड मिक्सचर है इसमें, तो इसका ये जो कंपाउंड है, इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा हमारा, ठीक है, इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा इसके वेपर प्रेशर के, यानी इस सॉल्वेंट का जो है, जो जब ये वेपोरेट होने लगेगा, उड़ने लगेगा, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा, उसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर, इन दोनों मतलब जो इसका वेपर प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर का, पार्शियल प्रेशर जो होगा हमारा, ये बराबर होगा हमारे किसके, इसके वेपर प्रेशर के, ठीक है, वेपर प्रेशर और इसके मोल फ्रैक्शंस के, मोल फ्रैक्शंस के। जैसे कि एक क्वेश्चन के थ्रू देखिए, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट, ये पी है हमारा, पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स है। तो इस ये हमारा देखा जाए तो राउल्स लॉ का ये फार्मूला है हमारा, इसी से हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारा इसमें क्या होता है, ये हमारा जो है, ये हमारा पार्शियल प्रेशर होता है, ये हमारा वेपर प्रेशर होता है, देन ये हमारा जो है, ये हमारा लास्ट हमारा मोल फ्रैक्शंस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है वो हमारे वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के मतलब बराबर होता है, ठीक है, यानी जो हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया, ये वेपर प्रेशर हो गया हमारा, वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इन दोनों का गुणोत्तम एक तरह से हिंदी में बोला जाए तो गुणोत्तम, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन ही, इनका मल्टीप्लिकेशन हमारा पार्शियल प्रेशर कहलाता है, ठीक है, ये हमारा राउल्स लॉ कहता है। तो हम इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपाउंड इन अ लिक्विड मिक्सचर is a equal vapor pressure in a pure state multiplied by the mole fraction of the component in the solution। तो जैसे मैंने आपको डायग्राम में ही बताया कि डायग्राम में ही आपको जैसे मैंने बता दिया कि इसका जो पार्शियल प्रेशर जो है वो हमारा इक्वल होता है इसके वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर हमारा इसका तो प्योर स्टेट में रहेगा हमारा, वेपर प्रेशर के मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर और उसका मल्टीप्लिकेशन मोल फ्रैक्शन, जब वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा हो गया राउल्स लॉ। अब हम इसके बारे में अब हम देखते हैं इसके बारे में और। तो जैसा कि यहाँ पे है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड पी ए एंड पी ए नॉट एंड एक्स है। तो पी ए मैंने आपको बताया है अभी, पी ए को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं अपना, पी ए नॉट हमारा वेपर प्रेशर हो गया, एंड एक्स जो हमारा एक्स जो हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया। देन हम समझते हैं आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। अब आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरीके के हमारे सोल्यूशन होते हैं राउल्स के हिसाब से। तो राउल्स इसमें देखा जाए तो हमारा क्या होता है कि जो आइडियल सोल्यूशन होता है वो हमारा राउल्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे हमारा जो भी ये इक्विपमेंट हुआ, ये हमारा राउल्स लॉ था, ठीक है। अब जो भी सोल्यूशन इसको फॉलो करेगा वो हमारा आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। और जो इसे फॉलो नहीं करता है वो हमारा नॉन आइडियल कहलाएगा। तो ये हमारा बेसिक है, इसका डेफिनेशन हम थोड़ा सा लिख सकते हैं। देन अब हम इसे इजी वे में समझते हैं कि आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन में बेसिक अंतर है क्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइडियल सोल्यूशन देखते हैं। एक अलग एग्जाम्पल है इसका थोड़ा, हम उसी के हिसाब से देखते हैं। मान लीजिए 100 ml हमने मेथनॉल ले लिया, ठीक है, और 100 ही ml हमने इथेनॉल भी ले लिया। अब इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, ठीक है, मिक्स किया हमने, तो ये हमारा
200 ml हमारा ये हमें मिला, कि जो हमारा लास्ट में हमारा जो लिक्विड मिला हमें, ये 2000 ml हमें मिल गया, 200 सॉरी, ठीक है। अब इसमें अगर हमें जितना अमाउंट हमने लिया था दोनों का मिला के, ठीक है, उनको इक्वल करने पर जितना हमारा आ रहा था उतना ही अमाउंट अगर हमें मिलता है तो हमारा ये आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। अगर जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे 100 लिया, अब यहाँ पे हमने 100 लिया, बट हुआ क्या, जब हमने इन दोनों को मिला दिया तो हमें 180 ml प्राप्त मिला है ओनली। अब हम सोच रहे होंगे ये 180 ml क्यों मिला हमें, जबकि इसमें हमारा 2000 ml मिला। तो मेन कारण क्या था, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमारा जब हम किसी दो सॉल्यूशन करते हैं तो ना तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है और ना ही हीट उसमें रिलीज़ होती है, ठीक है। ना जब हीट रिलीज़ ही नहीं होगी ना हीट एब्जॉर्ब होगा उसमें, तो हमारा जितना हमने लिक्विड मिक्स किया था हमारा लिक्विड उतना का उतना ही रहेगा। बट जब हम नॉन आइडियल की बात करते हैं तो हम अगर इस लिक्विड को इस लिक्विड में मिला रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ हीट जनरेट होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ हीट जनरेट होगी, और या तो कुछ ना कुछ हमारा हीट रिलीज़ भी होगा या एब्जॉर्ब होगा। तो इसमें हमारा क्या होता है, इसीलिए हमारा जो इसमें लिक्विड का जो हमारा अमाउंट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, स्मॉल अमाउंट हो जाता है, इसीलिए हम इसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये हमारा राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ये हमारा राउल्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। देन अब इसके बाद हम एक एग्जांपल और देखते हैं राउल्स लॉ का। तो हम एक जो हमने अभी आपको समझाया था एडहेसिव अट्रैक्शन एंड कोहेसिव, अब हम इसके बेस पे देखते हैं। तो एडहेसिव में हमने आपको बताया था दो डिफरेंट रहेंगे ए एंड बी। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम एडहेसिव कहेंगे। अब अगर सेम के बीच बन रहा है, ए और ए के बीच बन रहा है, तो इसे हम, अगर ए और ए के बीच बन रहा है तो इसे हम कोहेसिव कहेंगे ओनली, ठीक है। तो इसमें होता क्या है हमारा, मान लीजिए ए और ए है हमारा, बी और बी हो गया, ठीक है। अब ये हमारे जब दोनों को मिक्स कर देते हैं आपस में तो हमारा ए बी और बी और ए, मान लीजिए कोई भी हमने कंटेनर लिया था उसमें हमने ए और ए सॉल्यूट को भी डाल दिया और उसमें बी और बी और बी डाला। जब हमने इसको मिक्स किया, ठीक है, जब इसे हमने मिलाया तो हमारा ये कंपाउंड हमें मिल गया, ए और बी के साथ अट्रैक्ट हो गया और ए बी और ए के साथ अट्रैक्ट हो गया। तो ये हमारे कंपाउंड हमें मिल गए, यानी ये हमारे लिक्विड हमारे मिले, ए बी या बी ए हमारे ये मिले, ठीक है। तो अब हमारा आइडियल सॉल्यूशन या राउल्स लॉ क्या कहता है आइडियल सॉल्यूशन में, अगर जो हमें ये सॉल्यूशन मिला है, ठीक है, अब इसके बीच तो हमारा आपने बताया है भी, अगर डिफरेंट है तो इनके बीच में एडहेसिव अट्रैक्शन पाया मिलेगा हमारा, और ये सेम तो इनके बीच में कोहेसिव रहेगा हमारा। अब राउल्स लॉ कहता है एडहेसिव अट्रैक्शन जब हम इसे मिक्स कर देते हैं तब, तो एडहेसिव अट्रैक्शन और कोहेसिव अट्रैक्शन अगर इक्वल रहेंगे हमारे, ठीक है, अगर हमारे इक्वल रहेंगे तो इसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर ये हमारे मतलब एक तरह से देखा जाए ये हमारे अगर इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है, इसकी अमाउंट कुछ घट रही है, जिससे इस तरीके से मैंने आपको अभी बताया था कि देखिए इसमें जो हमने इन दोनों को मिक्स किया तो इसका पूरा हमें जितना हमने मिलाया हमें उतना ही मिला। बट नॉन आइडियल में क्या हुआ, हमने जब इसे मिलाया तो हमें उतना नहीं मिला, ये कुछ हीट एब्जॉर्ब किया है, हीट रिलीज किया, तो हमारा ये कम हो गया। तो इसमें हुआ क्या नॉन आइडियल में कि जितना हम इसे बनाते हैं उतना हमें ऐसे मात्रा में नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा कोहेसिव अट्रैक्शन एंड एडहेसिव अट्रैक्शन जो रहेगा हमारा वो इक्वल रहेगा आइडियल सॉल्यूशन में। बट हमारा जो नॉन आइडियल की बात जब आती है हमारी, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा डायरेक्ट एकदम हमारा, जैसे ये और ए और बी। अब देखिए अब इसमें क्या हुआ, इसमें तो हमारा सेम मिल रहा था, हमारा एकदम इक्वल फॉर्म में मिल रहा था, बट हमारा इसमें क्या होता है, इसमें हमारा इक्वल फॉर्म में नहीं मिलता हमें, ठीक है, इसमें हमारा इक्वल फॉर्म में नहीं मिलता हमें, इसीलिए हम इसे नॉन आइडियल कहते हैं,
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात हो गई। अब हम इसके बाद अपने नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन की ओर चलते हैं और उन्हें भी एक अच्छे से समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा एडिसिव और कोहेसिव अट्रैक्शन के बेस पर ये हमारा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, एडिसिव व्हेन द एडिसिव अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। इसमें एडिसिव मैंने बताया आपको डिफरेंट दो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे हमारा ए और बी के बीच जो हमारा दोनों अलग अलग हैं ये, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम एडिसिव कहेंगे। अगर हमारा ए और बी के बीच ए और ए के बीच बन रहा है तो इसे हम कोहेसिव कहेंगे। तो इसमें क्या होता है नेगेटिव डेविएशन में हमारा, नेगेटिव डेविएशन में हमारा एक्सेस अमाउंट में क्या होता है, हमारा एडिसिव एडिएशन होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है कि हमारा जो भी हमारा जब नेगेटिव डेविएशन की बात आती है तो हमारा इसमें जो एडिसिव एड्रेशन होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, इसका वेपर प्रेशर जो होता है हमारा, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर जो होता है सोल्यूशन का हमारा वो कम हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं अपना नेगेटिव डेविएशन या राउल्स लॉ, मतलब नेगेटिव डेविएशन ही कहते हैं हम इसे। ठीक है, और इसी को मतलब जैसे मान लीजिए, तो इसमें हमारा क्या होता है कि हम अगर देखा जाए तो इसमें ये हमारा आइडियल सोल्यूशन है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन है, बात इसकी आ गई। अब नेगेटिव डेविएशन में हमारा क्या होता है, ये दोनों तरीके से वैसे बेसिकली देखा है तो ये हो तो सकते हैं कोई से भी, बट इसमें बात क्या हो गई कि जैसे ही एडिसिव अट्रैक्शन हुआ इसमें तो हमारा क्या हुआ, वेपर प्रेशर जो था हमारा डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, अगर हमारा वेपर प्रेशर जैसे ही डिक्रीज़ होता है तो उसके साथ साथ हमारा, अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शंस बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज़ हो गया। अब वेपर प्रेशर कम हो गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अगर वेपर प्रेशर अपने आप कम हो रहा है हमारा तो पार्शियल प्रेशर अपने आप घट जाएगा हमारा, घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। तो इसीलिए हमारा ये क्या होता है, ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो राउल्स आइडियल सोल्यूशन लॉ है। ठीक है, राउल्स मतलब हमारा क्या हो गया, ये हमारा आइडियल सोल्यूशन हो गया क्योंकि हमारा ये इसकी लॉ को फॉलो कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही हमारा ये घटेगा तो ये भी हमारा घट जाएगा, मगर है तो इक्वल ही ना। जैसे ही हमारा ये देखिए, अब हमारा मान लीजिए ये हमारा 30 था, ठीक है, ये घट के हो गया 25। अगर ये हमारा घटा है, वेपर प्रेशर घटा है तो पार्शियल प्रेशर भी कुछ ना कुछ घटेगा, तो ये भी हमारा 25 हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर हमारा सेम होगा, तो ये हमारा आइडियल सोल्यूशन होगा। फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। पॉजिटिव डेविएशन हमारा इसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे उसमें हमने देखा उसमें ए और बी हमारा जब अट्रैक्ट कर रहा था एक दूसरे को, तो उसमें हमारा क्या हो रहा था कि जैसे ये देखिए इसमें इन दोनों के बीच हमारा एडिसिव अट्रैक्शन हो रहा था जिससे हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो रहा था, हमारा नेगेटिव डेविएशन हो रहा था। बट इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जैसे ही वेपर प्रेशर, इसमें हमारा इन दोनों के बीच हमारा लेस रहेगा, उसमें ये अट्रैक्ट एक दूसरे को बहुत फोर्सफुली कर रहे थे जिसके द्वारा इसमें एडेसिव फोर्स अट्रैक्ट हो रहा था। बट इसमें ये लेस देन होगा, ठीक है, ये इसमें एडेसिव फोर्स जो इसका होगा वो कम होगा, जिसके थ्रू हमारा क्या होगा, इसका पार्शियल प्रेशर जो, इसका पार्शियल प्रेशर ठीक ही रहेगा, बट इसका जो वेपर प्रेशर रहेगा हमारा वो ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। और इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको अभी समझाया ही था कि आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, 100 हमारा मान लीजिए मेथनॉल ले लिया हमने और 100 ml ही इथेनॉल ले लिया हमने। ठीक है, जब हम इसका सोल्यूशन मिक्स करेंगे तो हमें 200 ml ही हमें मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमारे इसमें ना तो हीट एब्जॉर्ब होगा हमारा, ना तो इसमें हीट रिलीज होगा। बट रियल सोल्यूशन में क्या होता है, जब हम 100 ml सल्फ्यूरिक एसिड को ले लेते हैं एंड हम वाटर को ले लेते हैं 100 ml, जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारा 180 ml ही हमें मिलता है। क्यों मिलता है, इसीलिए मिलता है क्योंकि इसमें हमारा कुछ हीट रिलीज़ हो जाएगा या कुछ हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारा, जिसके थ्रू हमारा ये हमें इतना ही मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ हमारा डिफरेंस था हमारा आइडियल सोल्यूशन और रियल सोल्यूशन में, नॉन आइडियल सोल्यूशन में। इसको हम नॉन आइडियल सोल्यूशन भी कहते हैं फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो देन हम उसके बाद इसके चार्ट को देख लेते हैं। ये सिंपल ही है। अगर देखिए हमारा नेगेटिव डेफिनेशन में क्या हो रहा था, हमारा जो वेपर प्रेशर था वो हमारा डिक्रीज़ हो रहा था। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो ये हमारा सीधे ही घटता चला जाएगा। आप खुद ही देख रहे हैं ये कि हमारा वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। तो ये इसके थ्रू हम इसे दिखा रहे हैं, वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। बट इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव वाले में इसमें हमारा वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह हम इसको ग्राफ को दिखा सकते हैं एंड इसी वे में। और इसमें फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल वे में था। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड देन ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।